तुम लोग फिर स्क्रीन को देखते रहोगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना? उसमें तो छोटा छोटा दिखेगा रे। बना लिए आउटर पूरा क्या नहीं बनाए? बन गया ना? चलिए ठीक, अब देखेंगे हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? नारायणपुर पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो नारायणपुर का गठन कब हुआ है? सबसे पहले देख लेते हैं गठन। तो गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? 2007, है ना? किससे तोड़ करके बनाए हैं? बस्तर से। बस्तर को तोड़ करके नारायणपुर बनाए हैं और इसका एरिया कितना है? 6922.68 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6922.68 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। उस समय मैंने जब वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया था तो उस समय ये बता रहा था। इन अधिकारियों का कोई भरोसा नहीं होता, कब डाटा चेंज कर देते हैं, कब एरिया का आकार बड़ा छोटा कर देते हैं। कोई कुछ नहीं, वो लोग अपने मर्जी चलाते रहते हैं, कभी भी कुछ भी करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो 6922.68 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। तो मतलब बोल सकते हैं 6923 वर्ग किलोमीटर, राउंड फिगर में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? तो इसके आसपास कौन कौन से आपके जिले हैं? तो देखिए, उत्तर की तरफ तुमको दिख रहा है कौन सा? कांकेर। कौन सा दिख रहा है? कांकेर। इधर पूर्व की तरफ कौन सा दिख रहा है आपको? कोंडागांव। ये वाला भी देखते चलो, है ना तुम लोग? ये जो आपके नारायणपुर है वो भी आप लोग देखते चलो। तो देख लो भाई, उत्तर की तरफ तुमको कांकेर दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है? कोंडागांव। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देख लीजिए बस्तर। बस्तर टच कर रहा है क्या? स्पष्ट दिख रहा है ना? बस्तर टच नहीं कर रहा है करके। ठीक, उसके बाद तुम्हारा इधर कौन सा है? ये है तुम्हारा बीजापुर। कहाँ गया जी? ये है ना, ये बीजापुर। और ये कौन सा है? महाराष्ट्र। दिख गया? तो एक बीजापुर, दूसरा कोंडागांव, उसके बाद कौन सा? कांकेर। तीन ही दिख रहा है ना? 1 2 और 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और तुम्हारा बस्तर जो है टच कर रहा है क्या? नारायणपुर से नहीं कर रहा है। और उधर कौन सा है? पश्चिम की तरफ जो है महाराष्ट्र। पश्चिम की तरफ कौन सा है? महाराष्ट्र। तो इसमें, इस मैप में आपको 2 ब्लॉक दिख रहा है, एक है नारायणपुर और दूसरा कौन सा है? ये ओरछा। कौन सा दिख रहा है? एक नारायणपुर दिख रहा है और दूसरा कौन सा दिख रहा है? ओरछा। और ये नारायणपुर और ओरछा दोनों तहसील भी है, तो 2 तहसील और बना है। ठीक है, तो 2 तहसील कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। एक है तुम्हारा कोहका मेता। कौन सा है? कोहका मेता। और एक है छोटे डोंगर। कौन सा? छोटे डोंगर। ये इधर साइड में नीचे तरफ छोटे डोंगर है। तो 4 तहसील हो गए ना नारायणपुर में। एक ओरछा, एक नारायणपुर, एक कोहका मेता और एक कौन सा? छोटे डोंगर। 4 तहसील हो गया। अब ब्लॉक 2 ही है, एक नारायणपुर है और दूसरा कौन सा है? ओरछा। तो नारायणपुर वाला तो पूरा एरिया जो है आपके अबूझमाड़ का इलाका है। अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद इस नारायणपुर जिला में सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र है और वह नारायणपुर। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? कौन सा है? नारायणपुर। ठीक है, लोकसभा में कहाँ आता है? बस्तर। लोकसभा में किसमें आता है? बस्तर में आता है। ठीक, एक ही यहाँ पर नगरी निकाय है, नगर पालिका परिषद नारायणपुर। कौन सा है? नारायणपुर। नगर पालिका परिषद कौन सा है? ये नारायणपुर। नगर पालिका परिषद। ठीक, समझ में आ गया? ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें कुछ खास देखने के लायक। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन से नदी जो है वो होकर के बहती हैं।
एक तो जो जानते हो तुम लोग कोटरी नदी, कौन सा नदी? कोटरी नदी। कोतरी मत बोलना भाई, एक तो मछली वछली तुम बहुत खाते रहो, कोतरी वोतरी। कोतरी मछली खाते हो नहीं? कैसे पकड़ते हो नहीं मछली, कोतरी मछली है? ठीक है, एक कौन सा है? कोटरी। ये वाला जो एरिया है ना, ये जो नदी है, ये यहाँ से कोटरी नदी आती है। और उसके बाद फिर आपके महाराष्ट्र से होते हुए फिर ये बीजापुर, फिर यहाँ पर आकर के कहा किससे मिल जाती है? इंद्रावती से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भाई कोटरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा बोला? निब्रा और गुड्रा। निब्रा नदी है और कौन सा नदी है? गुड्रा नदी है। तो तीन नदी है जो इंपॉर्टेंट है, एक है कोटरी, दूसरा कौन सा है? निब्रा, और उसके बाद कौन सा है? गुड्रा। छोटा मोटा आपके माड़िन नदी भी यहाँ पर आसपास कहीं से निकलती है, माड़िन नदी। ठीक है, माड़िन नदी नाम याद रखे रहना बस, अभी प्लेस याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। जब तुमको ड्रेनेज सिस्टम बताऊंगा तब पूरा डिटेल बताऊंगा कि कहाँ से निकलता है, कहाँ जाके मिलता है, उसका एरिया कैसा है, फ्लो कैसे होता है। ये वैसे तो आप लोग देख रहे हो ना, ये आपके रिवर लिखा है ना, तो ये देखो ये सब पूरे आपके क्या है? छोटे छोटे सब छोटे आपके सब पूरे रिवर है। पूरा अबुझमाड़ का इलाका है, लगभग 1000 मीटर जो है उसकी हाइट है, ये है। ठीक है, तो एक हो गया नदी। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग? खनिज। क्या देखते हैं? खनिज। तो खनिज में बताइए कौन सा खनिज मिलता है यहाँ पर? सिर्फ एक ही खनिज मिलता है, वो है लौह अयस्क। क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है। तो लौह अयस्क कहाँ मिलता है? छोटे डोंगर में। कहाँ मिलता है? छोटे डोंगर में तुमको लौह अयस्क मिलता है। अभी नया तहसील भी बना है छोटे डोंगर जो है। ठीक है, एक ही नदी, एक ही आपके खनिज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पर्यटन केंद्र देखते हैं कि इस जिले में जो है कौन कौन से पर्यटन केंद्र है। तो इस मैप को अच्छे से तुम लोग याद कर लो ना, चिप्स का मैप है सीधा, है ना? तो चिप्स के मैप को ही आपको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा एरिया जो अबुझमाड़ का इलाका है ना, अबुझमाड़ की पहाड़ी है पूरा, है ना? ये जो है पूरा, ये पूरा अबुझमाड़ है। तो अबुझमाड़ मतलब कहां तक है? ठीक है, ये तुम्हारा देखो ये चीज दिख रहा है ना, यहां से आपके इंद्रावती नदी बहती है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये नारायणपुर पूरा रहेगा, यहां पर इंद्रावती नदी बहती है नीचे में, है ना? और यहां पर दंतेवाड़ा है। तो इंद्रावती नदी के उत्तर तक का पूरा इलाका जो है वो अबुझमाड़ कहलाता है। मतलब नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा, समझ गए ना? इंद्रावती नदी के उत्तर तक का पूरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? अबुझमाड़ कहलाता है। तो इस बात को तुम लोग ध्यान में रखे रहना। यहाँ पर अबुझमाड़ की पहाड़ी है और अबुझमाड़िया जनजाति लोग जो है वो निवास करते हैं। माड़िया जनजाति जो पहाड़ों में रह गई वो अबुझमाड़िया है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? ऐसे नारायणपुर जिले में पर्यटन देखते हैं, कौन कौन से पर्यटन केंद्र है। ये अबुझमाड़िया लोग हैं, देख लो भाई, है ना? ये 2 जन आदमी पानी की बोतल पिला रहे हैं, सोच सकते हो। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नारायणपुर तक पहुंच गया है। भाई कब तक तुम मतलब नदिया के पानी लो पियत रहो, तब मन पियो, है कि नहीं? कौन सा बोतल है दिख रहा है क्या? किनले है है ना? चलो, तो नारायणपुर है, तो नारायणपुर का जो वार्षिक मेला होता है वो बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा मेला? वार्षिक मेला। तो वार्षिक मेला कौन सा है? माउली माता का मेला। कौन सा मेला?
माउली माता का मेला जो है वो हर साल होता है फरवरी महीने में, फरवरी मार्च में होता है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत फेमस है। माउली माता जानते हो ना, दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है। ठीक है, दंतेश्वरी पढ़ेंगे, दंतेश्वरी मंदिर पढ़ेंगे, 52 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती के दांत जो है वहां पर गिरे थे, इस कारण से वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुआ है करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से देखो, एक अबुझमाड़ी या जनजाति लोग रहते हैं, तो भाई वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से कर लेते हैं। तो एक तरह से शिल्पकार हैं वो लोग भी, धातु शिल्प वो लोग भी बनाना जानते हैं, बांस के कलाकारी करना वो लोग भी जानते हैं। तो मतलब ये कि बांस शिल्प हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ कुछ धातु शिल्प भी हमको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से पर्यटन केंद्र है अभी तुम लोग आगे बता देता हूं। चलिए, एक है नोगो बाबा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? नोगो बाबा जलप्रपात। अधिकांश जो जलप्रपात जो है आपको नारायणपुर में देखने को मिलेगा वो पूरा ओरछा वाले एरिया में। ओरछा है ना, मतलब अबुझमाड़ वाला एरिया, ओरछा ब्लॉक। ओरछा ब्लॉक जो है अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार है। क्या है? अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार है ओरछा। तो ये जो नोगो बाबा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? आपके वही आपके जो अबुझमाड़ का जो इलाका है वहां पर स्थित है। तो लगभग 50 फीट की हाइट से यहाँ से पानी जो है वो नीचे गिरता है। आसान नहीं है यहाँ पर जाना, याद रखे रहना। तो यहाँ पर एक घाटी स्थित है। कौन सा घाटी है? झारा घाटी। ये भाई घाटी वाटी कभी कभार पूछ देता है ना, याद रखे रहना है। तो आप लोगों को याद रखे रहना है कि कौन कौन सा घाटी कहाँ कहाँ पर है। एक मैंने तुमको विंता घाटी बताया था, तो विंता घाटी कहाँ पर बताया? बस्तर में, है ना। और ये जो नोगो बाबा जो है वो कहाँ है? झारा घाटी में। और झारा घाटी कहाँ है? नारायणपुर में। झारत पता ना रे, क्या नहीं पता है? देखो भाई, ऐसे भी दिवाली तिहार आते है, झारक बिना तो रोटी नहीं बने। ठीक, उसके बाद कौन सा है? खुरसेल। खुरसेल वैली और खुरसेल झरना, ये दोनों जो है आपके कहाँ पर है? अबुझमाड़ के इलाका में है। ठीक है, खुरसेल वैली और कौन सा? खुरसेल झरना। तो लगभग ये जो खुरसेल वैली जो है वो 839 मीटर की हाइट पे है। बहुत अच्छा जगह है, लेकिन आसानी के साथ में तुम लोग जा नहीं सकते, थोड़ा सा इनसिक्योर एरिया है ना। लाल सलाम लोग रहते हैं वहां पे, लाल सलाम वाले लोग हैं। तो खुरसेल नाला है यहाँ पर, है ना। तो खुरसेल नाला के द्वारा ये एक बहुत सुंदर झरना का निर्माण किया गया है। देख लीजिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके तीरथगढ़ जलप्रपात है करके, लग रहा है ना। ठीक है, तो उसी तरह से लगता है ये भी आपके खुरसेल झरना जो है तीरथगढ़ जलप्रपात टाइप का। देख लीजिए, बहुत सुंदर है। और ये जो खुरसेल वैली जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और एक आपके अच्छे किस्म के सागौन के लिए फेमस है। किसके लिए? सागौन के वृक्ष के लिए फेमस है यहाँ पर। ये बहुत अच्छे अच्छे किस्म के सागौन जो है, बहुत मोटे और बहुत ऊंचे। भाई अगर हम इमारती लकड़ी की बात करते हैं तो इमारती लकड़ी क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं? एक तो भाई बहुत अच्छा मोटा होना चाहिए और एक अच्छा लंबा होना चाहिए। उससे क्या होता है? फर्नीचर के लिए सामान ज्यादा निकलता है ना। हाँ, लेकिन कीमत भी वैसी होता है। नाम सागौन है तो उसका रेट भी वैसी चलता है। आपके 1 घन मीटर 50 से 60 हजार रुपये में बिकता है। समझ में आ रहा है ना? 1 घन मीटर 50 से 60 हजार रुपये। और 2 घन मीटर लोगे मतलब ये कि आपके कम से कम 5-6 चौखट बन जाएगा, है ना। 6-7 आपके खिड़की बन जाएंगे, समझ गए ना। और उसका दरवाजा बन जाएगा। सिर्फ लकड़ी उतने में आएगा 1.5 लाख रुपये में, 1 से 1.5 लाख रुपये में। सागौन का इतना महंगा रहता है। तो बहुत अच्छे किस्म के सागौन जो है आपको कहाँ मिलेगा? खुरसेल वैली में देखने को मिलेगा, खुरसेल झरना में मिलेगा। ठीक है, चलिए ये है। तो ये देख लीजिए भाई, सागौन का पेड़ मैंने लगा के रखा है। ठीक है, अभी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चल रहा है ना, तो उसके तहत आप लोग लगा सकते हो।
अबुझमाड़, तो अबुझमाड़ तो जानते हो, बता दिया आपको, लगभग 1000 मीटर की हाइट है। तो यह दिख रहा है ना अबुझमाड़ का पूरा इलाका, एरियल व्यू। आदमी लोग नहीं दिख रहे होंगे, जंगल में छुप गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अबुझमाड़ के लोग जो है वो पहाड़ों में निवास नहीं करते हैं, पहाड़ की जो तली है ना, नदी की घाटी वगैरह है ना, वहां पर निवास करते हैं। और वो लोग पेद्दा कृषि करते हैं। कौन सा कृषि? पेद्दा कृषि। और उसका जो कृषि भूमि होता है उसे कहते हैं कघई। क्या कहते हैं? कघई कहते हैं, पेद्दा कृषि करते हैं। और कृषि भूमि को लोग क्या बोलते हैं? कघई कहते हैं। क्या कहते हैं? कघई कहते हैं। ध्यान रहेगा। तो तुम लोग अभी तक क्या बता दिया भाई? एक तो तुम लोग को नोगो बाबा जलप्रपात बता दिया, ठीक है। दूसरा तुमको क्या बता दिया? खुरसेल झरना, खुरसेल घाटी भी है ना। और बहुत सबसे अच्छे किस्म का सागौन अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो बस याद रखे रहना, खुरसेल घाटी। वैसे तो पूरा का पूरा पश्चिम वाला जो एरिया है, पश्चिम बॉर्डर जो है, पूरा मैकाल पर्वत श्रृंखला है, वहां पर आपको अच्छे किस्म के सागौन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे भी अच्छे किस्म के सागौन आपको कहाँ मिलता है? खुरसेल वैली में। जहां पर वर्षा अच्छा होता है ना, वहां पर क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। यह कौन सा है? अबुझमाड़िया है। ये बता दिया हूं भाई तुम लोगों को। ये इस झरने को देखकर किसी की याद नहीं आ रहा है क्या? बाहुबली याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। ये कौन सा जलप्रपात है? यह है मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात। तो बाहुबली चढ़ते रहता है ना ऊपर जल पर्वत, पहला पार्ट में, तो सेम उसी तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात। इस पिक्चर को ओम सोनी सर ने लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है ना ओम सोनी करके, ठीक। तो ये मनोरम है, बहुत सुंदर जलप्रपात है ये। तो ये मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जो जलप्रपात है ना, आपके नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा से लगा हुआ है। मतलब आप वहां पर जाओगे तो ये नहीं बता सकते कि आप लोग नारायणपुर में हो कि आप दंतेवाड़ा में हो करके। एकदम जस्ट बाउंड्री पे लगा हुआ है ये आपके मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात जो है, इंद्रावती नदी के उत्तर में है, ठीक है। तो ये आपके मिल्कुलवाड़ा है, हांदावाड़ा है। तो याद रखे रहना, यहाँ पर बहुत सारे आपके जंगली जानवर, तेंदुआ, मयूर, मोर, पक्षी, चिड़ई चुरगुन सब दिखाई देते हैं। चुरगुन बता भाई, बोले मतलब बताएगा चिड़ई चुरगुन के। बोले पक्षियों के लिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं, समझ में है? चिड़ई चुरगुन कहते बोले है। एक सकारात्मक शब्द, दूसरा है ठीक है। शहर में रहे गेहूं एक ठन घाटा है ना, शब्द मला नहीं जाने। ठीक, संस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो मिल्कुलवाड़ा गांव के निकट है ना, तो इसको जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं और नाम से, किस नाम से जानते हैं? गोयदेर घूमर के नाम से जानते हैं। इस जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं? गोयदेर घूमर के नाम से जानते हैं भाई। तो आपको पूछा जाए मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा या फिर गोयदेर घूमर, तो बस याद रखे रहना है वो कहाँ पर है? नारायणपुर जिला में है। कहाँ पर है? नारायणपुर जिला में है। तो क्षेत्रीय भाषा में तो पहले ही बता दिया था तुमको, घूमर मतलब जलप्रपात। और राजस्थान जाओगे तो घूमर मतलब लोग नाचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग को बोलोगे घूमर मतलब तुम लोग घूमना शुरू कर दोगे। बचपन में बोलते थे ना, घानी मुनी घोर दे पानी दमोर दे, बोले कि नहीं बोले हैं? जैसे जैसे घाम होते रहते तो घाम किया है और पानी गिर रहा है तो यही बोलते थे ना, घानी मुनी घोर दे पानी दमोर दे, घूमते घूमते। ठीक, तो चलिए, हो गया? याद हो गया ना तुम लोगों को कि नहीं हुआ? रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण मिशन का पूरा फोटो दिख रहा है आप लोगों को। ये आश्रम है, रामकृष्ण मिशन है। तो इसकी स्थापना जो है 1985 में किया गया है। कब किया गया है? 1985 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है
अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रहते हैं उसके बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए रामकृष्ण मिशन जो है, ये दोनों दिख रहा है ना, और ये उसके संचालित जो है ITI संचालित होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज भी संचालित करते हैं, स्कूल भी संचालित करते हैं, बहुत बड़ा आपके लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल वगैरह सब बना के रखे हैं। बाकायदा आदिवासियों को शिक्षा जो है पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशन यहाँ का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता है, नहीं उठोगे तो लात मार के उठाएंगे, लेकिन उठाएंगे। ठीक है, 12वीं तक की पढ़ाई, मतलब यहाँ की जो पढ़ाई की जो क्वालिटी ना बहुत स्टैंडर्ड का है, और यहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो है बहुत स्टैंडर्ड का है, फ्री में चलाते हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन है, तो रामकृष्ण मिशन के तहत ही ये जो रामकृष्ण आश्रम जो है ये 1985 में अबुझमाड़ के क्षेत्र में नारायणपुर में किया गया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये दिख गया रामकृष्ण। तो कब स्थापित हुआ है? 1985 में। याद रखे रहना डेट एग्जाम में पूछते हैं कभी कभार। सब इंग्लिश मीडियम वगैरह भी ये सब है, कल्चर वगैरह। अब आदिवासियों को भी एजुकेशन देना है, आदिवासी अपना कल्चर भी फॉलो करते हैं और ये लोग भी अपना हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा है, छोटा मोटा लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा है। ITI भी चलाते हैं लोग, पॉलिटेक्निक भी चलाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की एजुकेशन भी देते हैं, और हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा जिला? बीजापुर।